हमने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिनकी उम्र तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो कम उम्र में ही खुद से बड़े दिखने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हम में से बहुत से ऐसे लोग कहेंगे कि खान पान, एक्सरसाइज बहुत बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं और अधिकतर लोग तो अच्छा खान पान और एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने से बड़ी उम्र का दिखने लग जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी कारणों के बारे में जानेंगे जो आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति को उम्र से पहले ही बूढ़ा बना देते हैं, यानी कि उनकी जवानी को खत्म कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन चुनिंदा कारणों के बारे में बात करेंगे जो आयुर्वेद और विज्ञान के हिसाब से दोनों तरीकों से सटीक बैठते हैं। देखिए, अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो उस समय के लोगों का रहन सहन आज के समय से बिल्कुल अलग था। उस समय लोग समय से सो जाते थे, समय से उठते थे। लोग संध्या काल में सो जाते थे और ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। लेकिन समय के साथ जिस तरह लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया, उनका खान पान बिल्कुल बदल गया है। क्योंकि प्राचीन समय की बात करें तो उस समय बिल्कुल अलग खान पान हुआ करता था। फसलों में ज्यादा केमिकल का यूज नहीं किया जाता था, लेकिन आज के समय में हम सभी जानते हैं कि फसलों में, सब्जियों में, फलों में किस तरह के रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। और यही बड़ा कारण है कि आज के समय में लोगों की आयु घटने लगी है। डेथ एनालिसिस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 सालों में इंसान की उम्र घट गई है, और कितनी घट गई है वो आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 50 सालों में लोगों की आयु 20 साल कम हो गई है। जहाँ पर औसतन आयु 80 वर्ष होती थी, अब वो 60 वर्ष हो गई है। और ये प्रभाव बच्चों में कम उम्र में ही दिखने लग जाता है। अगर हम आजकल के बच्चों को देखें तो उन्हें कम आयु में दिखना कम हो जाता है। बाल झड़ने लग जाते हैं या फिर सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि लंबी उम्र का रहस्य है मन का प्रसन्न होना और इंद्रियों का स्वस्थ होना। इंद्रियां क्या होती हैं? नाक, कान, जीभ, आँख और त्वचा। अगर ये 5 इंद्रियां सही तरह से काम कर रही हैं और हमारा मन भी प्रसन्न है तो हमारे चेहरे पर एक ताजगी आ जाएगी, हमारा चेहरा ग्लो करने लग जाता है। जिन लोगों का मन हमेशा प्रसन्न रहता है, खाली रहता है, जो बेवजह की बातों को नहीं सोचते हैं, तो ऐसे लोग बड़ी उम्र में भी जवान दिखाई देते हैं। मन को खुश रखने के लिए, हमेशा प्रसन्न रखने के लिए आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। हर चीज को सोचने के 2 तरीके होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ज्यादातर लोग नेगेटिव ही सोचते हैं, लेकिन जो लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, तो ऐसे लोगों का मन हमेशा प्रसन्न रहता है। तो अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं कि मन को आखिर प्रसन्न कैसे रखा जाए, तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि अपने मन को खाली कैसे किया जाए। अब बात करते हैं कि मन को खाली कैसे किया जाए। अब बात करते हैं कि इंद्रियों को स्वस्थ कैसे रखा जाए। तो देखिए, इंद्रियों में सबसे पहले 2 इंद्रियां कमजोर होती हैं, कान और आंख। हम देखते हैं कि बहुत कम उम्र में ही हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं। अगर हम अपनी आंखों पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका असर हमारे दिमाग पर पड़ेगा, क्योंकि आंखों का सीधा संबंध हमारे दिमाग से होता है। यदि आंखों पर जोर पड़ेगा तो आपके दिमाग पर भी जोर पड़ेगा, और यदि दिमाग पर जोर पड़ेगा तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे मन को प्रसन्न करने के लिए हमारी इंद्रियों का प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है। अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से आप सुबह उठते ही अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोएं। भले ही यह आपको एक छोटा सा उपाय लग रहा हो, लेकिन ये छोटे छोटे उपाय ही हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। हम छोटी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते, इसलिए हमारा जीवन बिखरा बिखरा रहता है। इसलिए अभी से छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। इसके बाद जिन लोगों की आंखें कमज़ोर हो रही हैं, वो सुबह उठकर ओस और नमी से भरी हुई ठंडी घास पर नंगे पांव टहल सकते हैं। आजकल के समय में लोग अपना ज़्यादातर समय अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप पर बिताते हैं, और जब उन लैपटॉप की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन से जो किरणें निकलती हैं वो सीधा हमारी आंखों को प्रभावित करती हैं। उसी वजह से आंखें धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते, लेकिन उन किरणों के कारण यदि आपकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं तो आप इसके लिए एक उपाय कर सकते हैं। आपका ज़्यादा काम यदि मोबाइल या लैपटॉप पर है,
आपको पूरा दिन स्क्रीन पर बैठना पड़ता है, तो जब भी आप इनका यूज़ करें तो बीच बीच में आप 2-2 घंटे के गैप पर अपनी आंखों को आराम दें। थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेते रहें, स्क्रीन से अपनी नज़रें हटा लें, ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोते रहें। बस इस छोटे से उपाय से आपकी आंखों से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी और आपकी ये इंद्री स्वस्थ हो जाएगी। तो ये सबसे पहला कार्य था व्यक्ति के मन को भीतर से प्रसन्न रखने का और उसकी इंद्रियों को स्वस्थ रखने का। लेकिन आपने सुना ही होगा, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। देखिए, आजकल के समय में प्राकृतिक खान पान बहुत कम मिलता है। ये हम सब जानते हैं कि आजकल के खाने में फल, सब्जियां, फसलों में किस तरह के रसायन इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो हम प्राकृतिक खान पान इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो उससे हमारा शरीर बहुत प्रभावित होगा ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा असर हमारी गलत लत की वजह से हमारे शरीर पर पड़ता है। और सबसे बड़ी लत जो हमारे बुजुर्गों, युवाओं को अधिकतर लग रही है, वो है चाय की लत। चाय एक मीठा जहर है। यदि आप बहुत ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं, आप अपने चाय की लत को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो व्यक्ति कई सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि चाय एक जहर है जिसे अंग्रेजों द्वारा इसीलिए बनाया गया था ताकि लोगों को, क्रांतिकारियों को कमज़ोर किया जा सके। और आज के समय में हमारा रहन सहन चाय पर ही बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है। इसके अलावा बाज़ार का फास्ट फूड, कहने को तो ये फास्ट फूड होता है, लेकिन यह हमारे शरीर को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाता है। अमेरिका में वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया था जिसमें उन्होंने कुछ चूहों को भरपेट भोजन दिया और कुछ चूहों को आधा पेट भोजन दिया, और फिर उन पर रिसर्च करके पाया कि जिन चूहों को आधा पेट भोजन दिया था उनकी उम्र दोगुनी हो गई उन चूहों से जिन्हें भरपेट भोजन दिया था। तो आप भी अपने पेट का कुछ हिस्सा खाली रखें, तो इससे आपकी उम्र बढ़ने लग जाती है, आप लंबे समय तक जीते हैं। आप स्वयं ये महसूस करते हैं कि जब हम पेट भर भोजन करते हैं तो हमारा शरीर कितना ज़्यादा आलस्य से भर जाता है, और जब हम भरपेट खाना नहीं खाते, यानी कि अपने पेट का कुछ हिस्सा खाली रखते हैं, तो उस समय हमारे पास आलस भटकता भी नहीं, हम चुस्ती से भर जाते हैं, अपने काम को मन लगाकर करते हैं। इसलिए कभी भी जब आप खाना खाएं तो आपके पेट का कुछ हिस्सा खाली ही रहना चाहिए। तीसरा बड़ा कारण जिससे हमारी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है, वो है सही तरह से पानी का पीना। पृथ्वी पर 75 से 80% पानी है और हम अपने जीवन काल में सबसे ज़्यादा पानी को पीते हैं। हम सबसे ज़्यादा ग्रहण पानी को ही करते हैं, इसलिए पानी हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग होता है। लेकिन इसी पर हम ध्यान नहीं देते। तो अगर हम पानी को सही तरीके से पीते हैं तो आपकी त्वचा, आपकी उम्र और आपके सोचने के नज़रिए में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसलिए सिर्फ पानी को सही तरीके से पिया जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो अगर आपके पास समय है तो आप पानी हमेशा बैठकर पिए, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से घुटने की बीमारी उत्पन्न होती है। पानी हमेशा घूंट घूंट करके पिए, एक बार में पूरा पानी बिल्कुल ना पिए। घूंट घूंट करके पिया गया पानी आपके शरीर में चमत्कारी लाभ को पैदा करता है, और अगर पानी को रात में चांदी या तांबे के बर्तन में रख दिया जाए तो उसको तो अमृत के समान कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में जाकर अमृत का कार्य करता है, क्योंकि इसमें तांबे के संस्कार मिल जाते हैं जो कि पानी के सहारे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आज के समय में ज़्यादातर लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं, लेकिन इसमें पानी को पीना कैंसर का कारक बनता है। इसलिए आप पानी या तो मटके का पिएं या फिर तांबे के बर्तन का पिएं। जिस तरह पानी का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है, उतना ही हमारी सांसों का महत्व हमारे शरीर में है, क्योंकि सांस के साथ ही जीवन शुरू होता है और सांस के साथ ही जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए आप किस प्रकार सांस लेते हैं, किस प्रकार से, इस पर ही आपका जीवन निर्भर करता है। सांस लेने का सही तरीका है पेट से गहरी सांस लेकर गहरी सांस छोड़ी जाए, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, क्योंकि यदि आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा नहीं रखते हैं, मोड़कर रखते हैं, तो आप सांस सही तरह से नहीं ले पाते, और जब आप सांस सही तरह से नहीं लेते तो जाहिर सी बात है कि आपके जीवन में बड़े बदलाव हो ही नहीं सकते। आपने कभी ध्यान से देखा हो तो बड़े बड़े योगियों के शरीर का ढांचा देखा ही होगा, तो आपको सब में एक चीज़ कॉमन दिखेगी, वो ये कि उनकी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहती है।
आप किसी भी ध्यान की प्रणाली को ले लीजिए, उसमें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी होती है ताकि आप सांस सही तरीके से ले पाएं। आयुर्वेद में लिखा गया है कि जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी हर समय मुड़ी रहती है तो उनके शरीर में आलस सबसे ज्यादा पाया जाता है और वो अपने किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। और हम सब ये जानते हैं कि हम सब ने अपने आसपास अक्सर बहुत से लोगों को देखा होगा जो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके नहीं बैठते और ऐसे लोग किसी भी कार्य को करने में बहाना बना देते हैं और ऐसे लोगों में किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं होती है। वहीं पर वो लोग जो हमेशा अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं वो किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसे नियमों का पालन किया जाए, कुछ ऐसे कार्य किए जाए जिससे हम अपनी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बना सकें और प्राणायाम के द्वारा श्वास लेने की सही प्रक्रिया को अपना सकें। देखिए, जवान रहने के लिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु होता है, वो है नींद का। नींद हमारे जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करती है। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे तो आप हमेशा तनावग्रस्त रहेंगे, तनाव मुक्त नहीं हो पाएंगे और ना ही अच्छी नींद ले पाएंगे। और वहीं अगर आप अच्छी तरह से गहरी नींद ले पा रहे हैं तो आप हमेशा तनाव मुक्त रहेंगे। यदि आप अच्छी तरह से गहरी नींद लेंगे तो आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा और ये असर आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी पर भी दिखेगा। आप खुद ये नोटिस करना कि जब किसी भी रात को आप सो नहीं पाते और अगले दिन किसी से मिलते हैं तो आपकी एनर्जी में कितना बदलाव होता है। वहीं आप जब गहरी नींद लेते हैं और फिर अगले दिन किसी से मिलते हैं तब आपकी पर्सनैलिटी कितनी अलग होती है, आप कितना फ्रेश महसूस करते हैं, आपको खुद ये अंतर नजर आने लगेगा। सबसे जरूरी ये भी होता है कि जब आप अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो आप अपना फोन एक तरफ रख दें। बहुत से लोग अपना फोन चलाते चलाते सो जाते हैं जिसके कारण उसके फोन से निकलने वाली हानिकारक किरणें हमारे शरीर में प्रवेश करती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए जरूरी है कि सोने से ठीक आधा घंटा पहले हम अपने फोन को दूर रख दें और ध्यान में जाने का प्रयास करें। जितना हम ध्यान में जाएंगे, योग निद्रा का प्रयास करेंगे, उतनी ही गहरी नींद हमारी होती जाएगी और उतना ही ऊर्जावान हम महसूस करेंगे। एक और बात, जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठा सकते हैं, तो उन्हें सुबह जल्दी उठ ब्रह्म मुहूर्त का लाभ अवश्य उठाना चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब व्यक्ति अपना निर्माण खुद करता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठते हैं, ठीक तरीके की प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाली इस वीडियो को एक बार जरूर देखें।